अंधेरी रात थी और मौसम में अजीब सा सन्नाटा था। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली के बारे में यह अफवाह थी कि वहां एक डरावना साया रहता है। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रोहित, जो एक जिज्ञासु युवक था, इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात रोहित अपने दोस्तों को बताकर हवेली की ओर चल पड़ा। उसने अपनी टॉर्च और एक कैमरा साथ लिया। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। हवेली के बाहर पुरानी बेलें लिपटी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया और वह एक अजीब सी सिहरन महसूस करने लगा। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर धुंधले निशान थे और छत से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। रोहित ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी आगे की, उसने देखा कि फर्श पर धूल भरी जगहों पर किसी के पैरों के ताजा निशान थे। ये देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक कोने से खटखटाने की आवाज आई। रोहित ने हिम्मत करके उस ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह आवाज के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना झूला था जो बिना किसी हवा के खुद ही हिल रहा था। वह पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि तभी उसे अपनी पीठ के पीछे एक साया नजर आया। साया बड़ा और डरावना था। वह धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगा। रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन तभी उसने अपने कैमरे से साये की तस्वीर खींचने की कोशिश की। जैसे ही कैमरे की फ्लैशलाइट चमकी, साया अचानक गायब हो गया। रोहित ने बिना समय गवाए वहां से भागने का फैसला किया। बाहर आते ही उसने सुना कि हवेली से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। वह पूरी ताकत से भागता हुआ गांव में लौट आया और अपने दोस्तों को यह घटना सुनाई। गांव वालों ने कहा, तुमने वह साया देखा जो सालों से वहां है। कोई नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन जो भी उसे देखता है वह कभी न कभी लौटकर फिर हवेली जाता है। रोहित ने उस दिन के बाद से तय किया कि वह कभी किसी पुरानी हवेली के करीब नहीं जाएगा, लेकिन साये की वह तस्वीर जो उसके कैमरे में कैद हुई थी, आज भी उस रात के रहस्य को जिंदा रखती है। कुछ दिनों बाद रोहित के मन में एक नया ख्याल आया। उसने सोचा कि हो सकता है कि वह सिर्फ अपने डर की वजह से वह साया देख रहा था। क्या यह सचमुच था या सिर्फ एक भ्रांति थी? यह सवाल उसे परेशान करने लगा। एक दिन उसने फिर से हवेली का दौरा करने का मन बनाया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त विजय को भी साथ लिया। विजय ने रोहित से कहा, तुम फिर से वहां जा रहे हो? मुझे लगता है कि हमें इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन रोहित का मन नहीं मान रहा था। उसे यह जानने की जिज्ञासा थी कि वह साया किसका था और आखिर हवेली के बारे में ऐसी अफवाहें क्यों थीं। पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।